आज हम एक प्रचारक है प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल, जिनका मैं हमेशा नॉलेज के लिए, क्योंकि हमको बिब्लिकल नॉलेज चाहिए बाइबल का बेसिस के ऊपर, हमारे जो क्वेरीज रहते हैं उसके ऊपर हमको मालूम चाहिए कि हम हमारे लिए कोई तो एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। जैसे आइज़ाया का बुक पढ़ता हुआ जा रहा था खोजा, उसने बोला कि मुझे जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा, लेकिन मैं पढ़ता तो हूँ बाइबल। ओके, तो हम बाइबल पढ़ते तो हैं, ओके, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है बाइबल के अंदर जो हमको मालूम ना होने के कारण हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ओके, हम जितना परमेश्वर का आत्मा कांटेक्ट में लाता है, कनेक्ट करता है हमको टीचर्स के साथ, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के दास में से कोई भी हो, परमेश्वर के दास दासियों में से कोई भी हो, अगर परमेश्वर का आत्मा हमको उनके तरफ मूव करता है, ओके, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर के ऐसे रहते हैं कि हमारी क्यूरियोसिटी जो रहती है, जैसे हवा ने फल खाया तो उसने तो सिर्फ सुना था, है ना, सैटन से कि ये फल अच्छा है खाने में, और उसके बाद उसने वो फल खाने के पहले इसका मतलब क्या बनता है, उसके वाइब्रेशंस में, उसके क्यूरियोसिटी में वो चीज़ अवेलेबल थी और उसको अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, वो फल की तरफ उसका ध्यान था, उसको अट्रैक्ट कर रहा था वो कुछ उसके अंदर का। मैंने कल आपको समझाया, जब आपको मैं बोलूँ मुझे ये बुक दो, तो आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ओके, लेकिन अंदर ही अंदर आप कम्युनिकेशन करते हुए जाएंगे और देने के वक्त में आप वो कम्युनिकेशन को मेरे सामने बयान करोगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपके अंदर ही अंदर बुक देने के बारे में क्या सोचे थी। ओके, आप बोलोगे कम से कम ये ठीक से लौटा देना, या फिर जल्दी लौटा देना, या फिर इसको ख़राब नहीं करना। कुछ तो होगा आपके अंदर जो आप बिना बोले भी अगर आपने दिया तो भी आपके अंदर का वो कम्युनिकेशन, आपका बैकग्राउंड रहता है, बिहाइंड द सीन रहता है ना। तो हवा के पास भी एक कम्युनिकेशन था बिहाइंड द सीन फल के बारे में। वो कम्युनिकेशन हमारे अंदर ही रहता है, वो हम कभी कभी मुंह से बोल देते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि जो मूर्ख है वो अपने अंदर के कम्युनिकेशंस को जैसे कि वैसे वो बयान कर देता है, वो मूर्खता करता है। ओके, जो बुद्धिमान रहता है वो अपने अंदर के कम्युनिकेशंस को बयान नहीं करता है, वो उसे बनाए रखता है और वो बाहर कुछ भी उसके बारे में दिखने नहीं देता है। ओके, वो बुद्धिमान रहता है। तो इसके लिए जो कम्युनिकेशन हमारे अंदर हो रहा होता है, चाहे वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो भी उसका असर हमारे वाइब्रेशंस में होता है, हमारे एनर्जी में होता है, हमारे ऑरा में होता है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं, उसके फ्रीक्वेंसीज होते हैं। और जैसे उसके बारे में अगर कुछ भी कांटेक्ट पॉइंट में आ सकता है तो हमारा ध्यान उस तरफ खींच लिया जाता है, या हमारा मूवमेंट्स उस तरफ हो जाता है, हमारा स्टेप्स उस तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे हमारे अंदर के जो इंटरनल कम्युनिकेशंस है, ओके, उसके साथ कुछ मैच हो रहा है, कुछ चीज़ें हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है, तो हम उस तरफ हमारे हमारे अपने आप को, अपने बीइंग को उस दिशा में बढ़ाने लगते हैं। ओके, तो ये तरह से हमारे अंदर का ये कुछ सवाल रहता है, कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमको तसल्ली नहीं होता है, और हम किसी को पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी के पास इतनी बड़ी जानकारी मिलेगी या नहीं पता नहीं है, वो मिलती भी है तो इतनी तसल्ली नहीं आती है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि खुद बाइबल स्टडी करें, खुद बुक्स पढ़ें, खुद प्रचारकों को ढूंढें। तो ऐसे जब हम कर रहे होते उस समय हाथ लग जाता है हमारे, तो वो टीचिंग्स जब मेरे हाथ लग जाते हैं, जो मेरी मेरी बातें हैं, मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर मैंने परमेश्वर के साथ किए हुए बातें हैं, क्वेश्चन किए हुए, जब मेरे हाथ परमेश्वर ये कुछ ऐसे प्रचारकों को कैच में लाता है, तब मुझे समझ में आता है, ओ ये ऐसा है, इसके बारे में ये ऐसे टीचिंग दिया है, मतलब जो इसका आंसर था ये इस तरह का है। तो कंफर्म फाउंडेशन मेरे लाइफ में वो बैठ जाता है।
ओके। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर पौलुस को शाऊल था वो, ओके, अगर वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ से अगर यीशु मसीह ने उसको लाइटनिंग से उसको पकड़ लिया, उसको आवाज़ सुनाया, उसके साथ बात किया, चेले उसको देख नहीं सकते थे, तो भी शाऊल स्पिरिचुअल मैन था। मतलब वो जो डार्कनेस पावर रहता है उसको समझता था वो, ओके। तो इसके लिए वो, उसको पता है कैसे आत्माओं के साथ बिहेव करना है। तो जीसस क्राइस्ट ने उसको फिज़िकल कैच नहीं दिया, उसको स्पिरिट में से ही, मतलब उसको इनविजिबल रियाम में से ही उसके साथ उसने बर्ताव किया, ओके। तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि ये जो है मोसेस को फ्लेम में से, आग में से बात किया, ओके। तो ये लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, इजिप्शियंस में मास्टर था ये मूसा, ओके। तो भी इनके अंदर का जो मालूमात है स्पिरिचुअल किंगडम का, तो ऐसा हो सकता था कि वो इग्नोर कर देंगे जो बात कर रहा है ना। ऐसा हो सकता था कि वो निग्लेक्ट करके चले जाएंगे, ओके। कितनी बार तो मूसा ने वहाँ से पास ऑन हो चुका था, वो कितनी बार देख चुका था वो जल रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये सोच आ रही थी, ये कल भी उतना ही जल रहा है, आज भी उतना ही जल रहा है, परसों भी उतना ही जल रहा है, 1 महीने के बाद भी उतना ही जल रहा है। जलने का मतलब ये होता है कि वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो अभी भी वही स्ट्रेंथ में, वही इंटेंसिटी में जल रहा है, वही तेज में जल रहा है, उतनी ही मात्रा में वो जल रहा है। इसका मतलब ये कुछ अजीब है, अलग है, हट कर है कुछ तो इसके लिए वो आत्मा के नॉलेज उसके पास था, इसकी वजह से वो सोच में पड़ गया, नहीं ये कुछ डिफरेंट स्टोरी है, तो वहाँ तक पहुँच गया। तो पौलुस शाऊल भी जब ये बात को सुना, यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, तो उसके भी पास ये एक कन्फर्मेशन आ गया, ये कुछ डिफरेंट स्टोरी है, ओके। जो मेरे साथ बात कर रहा है ये कहीं डिफरेंट स्टोरी है, जिसका हमारे कोई दूसरे स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर ऐसे कॉन्टैक्ट्स मेरे साथ कभी हुए नहीं हैं, ओके। वो तसल्ली हमको आती है कुछ टीचर्स के बारे में, कुछ प्रेरितों के बारे में, कुछ प्रॉफिट्स के बारे में, या कुछ कोई भी इंसान, प्रभु का दास और दासी जो भी गिफ्ट में ऑपरेट होते हैं, ओके। वो टच, वो कांटेक्ट जब बर्थ लेता है हमारे अंदर, ओके, तो वो हमारे अंदर का बिल्डिंग बनाने में, फाउंडेशन को ठीक करने में सहायता करता है। स्पिरिचुअल हमको नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ओके। तो वैसा मेरे पास जब मिलते हैं, तब मैं उसको सेव लिस्ट में डाल के रखी हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सेव लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो मैं फॉलो करती हूँ, और जिसके कारण मेरा अज्ञानता हट जाता है, और ज्ञान के साथ, ज्ञान के भरपूरी के साथ, और वो भी पवित्र वचन के आधार से, जो भी परमेश्वर का आत्मा जो बातें करता है उसके तहत से जो मुझे डेवलपमेंट मिलता है, ग्रोथ मिलता है, उसके आधार से मेरा ये चैनल आगे आगे जाता है, ओके। क्योंकि ये चैनल ऐसे ही नहीं चलता है, इसका भी बहुत सारा मटेरियल्स है परमेश्वर की ओर से, गिफ्ट्स ऑपरेट होते हैं, और नॉलेज ऑपरेट होता है, मेरे अपने खुद के अंदर का परमेश्वर के साथ जो बातें होता है वो ऑपरेट होता है, डिफरेंट अनॉइंटिंग ऑपरेट होते हैं यहाँ पर, ओके। तो इसके लिए परमेश्वर का काम मेरे से कैसे हो रहा है, आपको अगर जानना है, तो उस तहत ही मैं आपको तैयार करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों को ऐसा एक परमेश्वर के लिए तैयार होना है कि हर घुटना टीकेगा, हर ज़ुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, ओके। हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, हमारे सामने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारी बात को एक्सेप्ट कर पाएगा, ओके। क्योंकि ये पावर टू पावर फाइट होता है, ये अनॉइंटिंग टू अनॉइंटिंग कम्युनिकेशंस होता है, ये वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी के अंदर के इंटेंसिटी के आधार से होता है, ये साइकोलॉजी के अंदर से होता है, ये ऑरा के अंदर से होता है। तो हमको अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कंप्लीटनेस को हमारे लाइफ में चलाना है, ओके। हर घुटना बोला है परमेश्वर ने, हर घुटना टिकेगा, हर ज़ुबान कबूल करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, ओके। तो क्यों हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है किसी भी बात में, ओके। जब परमेश्वर के आत्मा का
हमारे साथ का संगति में इतना कुछ है, तो बाहर अंधकार के जगत में से लोग इतना कुछ कर सकते हैं। ओके, हमको कॉम्प्रोमाइज़ में डाल सकते हैं, हमारे ऑप्शंस को वो बदल सकते हैं, हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारी चीज़ों को हाँ को ना और ना को हाँ करवा सकते हैं, हमारे हाथों से चीज़ों को छीन सकते हैं, हमारे रास्ते भटका सकते हैं। ओके, हमारे रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, हमारे मैरिजेस तोड़ सकते हैं, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े डाल सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें वो मैनिपुलेशंस करते हैं, हमारे फाइनेंस फेल कर सकते हैं, हमारे अंदर बीमारियां डाल सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में इतना सारा जोक बना देते हैं हमारा, इतना सारा मजाक उड़ा देते हैं हमारा, और फिर हम उनका हाथ का खिलौना बन के हम चलते रहते हैं और रोते रहते हैं, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, चलते हैं पिटते हैं, रोते हैं हंसते हैं। ये तो हमारा एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ रहता है। ओके, जिसके अंदर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, हम वो समय को जस्ट बीतने देते हैं, और बाद में वो बीत जाने के बाद भूल जाते हैं और हम अपने रास्ते चलने लगते हैं, परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, हमारा मन खाली हो जाता है, परमेश्वर की संगति में आराम करता है, लेकिन दोबारा वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं, दोबारा हमारी छेड़खानी करते हैं, दोबारा हम पर अपने ज़ोर लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम उनका हर चीज़ को देखिए तो वो स्पिरिचुअल पावर से कर रहे हैं, वो स्पिरिट्स के द्वारा कर रहे हैं, है ना। तो हमको स्पिरिट के अंदर का एग्जैक्ट माहौल अब मालूम पड़ चुका है। परमेश्वर हमारा स्पिरिचुअल वैल्यू है, हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारा स्पिरिचुअल डायरेक्शंस है। ओके, तो परमेश्वर की ओर से जब हमको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उस टाइप के नॉलेजेस आपके पास होना चाहिए। ओके, उस टाइप का आपके पास कंफर्म नॉलेज होना चाहिए, पक्का नॉलेज होना चाहिए, कि जिसको आप टकराते वक्त भूलेंगे नहीं। ओके, जिसको आप यूज़ करते वक्त कॉन्फिडेंस खोएंगे नहीं। इतना पक्का, मजबूत और बलवान, ऐसा स्ट्रॉन्ग आपको बैकग्राउंड में अपने आप को भरना है नॉलेज के द्वारा। ओके, ये आपके काम आता है। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी है, जिनको मैं नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उनके प्रोफेसिस वगैरह जो वो बात करते हैं, प्रेयर सेशंस वगैरह चलाते हैं, मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट है, तो उनके बारे में तो बोलना ही बहुत, हम मुंह बंद रखना ठीक रहेगा। मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं आपको बताती हूँ। मैं उनके टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, यानी उनके टीचिंग्स को सुनती हूँ और मेरी अज्ञानता को मैं हटाती हूँ। ओके, मैं पास्टर क्रिस के टीचिंग्स को भी उठाती हूँ, मेरे अंदर का कोई भी अज्ञानता उनके टीचिंग से निकल जाता है। माइल्स मनरो के किताबें मैं पढ़ती हूँ। ओके, डेरेक प्रिंस मेरे फाउंडेशन के मजबूती को बनाने में सबसे पहले प्रचारक, जो बुक्स में से मैंने उनको स्टडी किया था, बुक्स लिए थे उनके। ओके, तो ये सारा चीज़ मेरे अंदर से परमेश्वर ने बिल्डिंग में यूज़ किए हुए मटेरियल्स हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको भी ये आपके सामने भी ऐसे टीचिंग्स को लाती हूँ जो हमारे अंदर की बिल्डिंग की मजबूती को, कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप जाके सेव प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर मैंने सेव करके रखा हुआ है बहुत कुछ, जो फाउंडेशन बनने में सहायता करता है, बिल्डिंग मजबूत होने के लिए सहायता करता है। आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज जो सीखने वाले हैं, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी सिखा रहे हैं, और इनका जो टॉपिक है आज का, ये जेनेसिस ऑफ गॉड। ठीक है, आप अगर इंग्लिश समझते हैं तो डायरेक्ट उनकी वीडियोस में से सीख सकते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो आपको मैं इसमें से हेल्प कर रही हूँ समझने के लिए। ठीक है, हिंदी में उनको ट्रांसलेशन करके मैं आपको बता रही हूँ। इनके प्रचार के बीच में मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं डालूँगी। ओके, क्योंकि मैं खुद भी इनके प्रचार में से सीखती हूँ। ओके, तो मेरे मर्ज़ी का इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो मेरे नॉलेज में एडिशन है, ये बोनस पॉइंट्स हो जाते हैं मेरे लिए ये। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर का हायर कुछ, मेरी आंखें खुल जाती है इसमें से, और मैं अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही मैं आपको बताऊँगी, और जो वचन के तहत रहता है वही मैं बताऊँगी।
जो वो खुद अपने तरफ से कुछ बोलते हैं तो मैं वो सब नहीं बताऊँगी आपको। जैसे कुछ भी चीज़ें हैं जो वो बात करते समय मज़ाक करते हैं अपने लोगों के साथ ये तो वो सब मैं नहीं बताऊँगी। लेकिन जो वचन के साथ-साथ चल रहा वो लिंक रहता है, वो मैं कंप्लीटली आपको बताऊँगी क्या है ये, ठीक है? जो हिंदी ही समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग होने वाले हैं, ऐसे टीचिंग्स जब आपको सुनने को मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन। अब हम शुरू करेंगे टीचिंग में क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, हम उसको ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, ओके? उनका जो आज का विषय है वो उत्पत्ति, परमेश्वर की उत्पत्ति, ये उनका विषय जेनेसिस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उत्पत्ति। हम सब कुछ देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पन्न किया है ना? उत्पत्ति से देखते हैं हम, उत्पत्ति के अध्याय का नाम ही उत्पत्ति लिखा है, यानी परमेश्वर ने उत्पन्न किया सब कुछ। और यूहन्ना के भी सुसमाचार में हम देखते हैं कि सबसे पहले शब्द था, शब्द परमेश्वर था। और आगे हम देखते हैं कि शब्द ही के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया है, ओके? तो कुछ भी ऐसा उत्पन्न किया हुआ जो है वो बिना शब्द के नहीं है, सब कुछ शब्द ही के द्वारा, वचन ही के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ओके? तो उत्पन्न किया हुआ तो हमको पता है कि वचन से उसका रूट है, उसका रूट, सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है उसका रूट वचन है। लेकिन परमेश्वर को किसने उत्पन्न किया? हम कभी इस बात के बारे में ऐसे ही एक सोच आ जाती है, सबको तो ठीक है परमेश्वर ने उत्पन्न किया, लेकिन परमेश्वर को किसने उत्पन्न किया, है ना? तो हमारा माइंड उस तरफ भी कभी-कभी इंक्लाइन हो जाता है समझने के लिए। आज हम उसके बारे में देख रहे हैं। प्रॉफेट ह्यूबर्ट इंजल बता रहे, वो सबसे पहले प्रार्थना कर रहे, उन प्रार्थना के शब्दों को हम रिसीव करेंगे। प्रॉफेट ह्यूबर्ट इंजल जी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सारे जो भी अभी इस प्रचार को सुन रहे, उनके जीवन के अंदर कोई भी बीमारी के नाम हो, उन्होंने अपनी तरफ से जो बीमारियों के नाम लिए, वो सारी बीमारी और भी दूसरे कोई बीमारी है तो वो सब कुछ कैंसल हो जाए। डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो वो सब कुछ कैंसल हो जाए आपके जीवनों में से, हम सबके जीवनों में से कोई भी बीमारी का नाम है वो कैंसल हो जाए। कोई भी हो ऐसा बीमारी जो कोविड, कोरोना वायरस या किसी भी कारण से हुआ है, वो सारे बीमारियां आपके जीवन में से निकल जाए और हम सबके जीवन में से निकल जाए, और हमारे सिर के माथे से लेकर और हमारे पैरों के तलवों तक सब कुछ हमारे जीवन में से परमेश्वर में पूर्ण हो जाए और चंगा पाए, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। ये जो है उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन, ये हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बीएसआई बाइबल से मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन ये जो प्रॉफिट जी जो बता रहे, वो कह रहे कि इसके बारे में मैं आपको स्पेशली कहता हूँ कि विस्तारित बाइबल जो है उसके अंदर से पढ़ना है ये वचन को, ठीक है? तो मैं आपको इंग्लिश में से हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके बताऊँ कि विस्तारित बाइबल में यही वचन को कैसे लिखा है। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय को, पहले वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा है, जो बीएसआई बाइबल हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति पहले अध्याय पहला वचन। ये बहुत आसान है ये पुस्तक खोलना, क्योंकि पहले ही शुरुआत में ही ये उत्पत्ति लिखा हुआ है। तो पहला अध्याय का पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब मैं आपको विस्तारित बाइबल में से बताती हूँ इसका क्या है अर्थ। विस्तारित बाइबल में ये इस तरह से लिखा है इंग्लिश में, इन द बिगिनिंग गॉड एलोहिम क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग फ्रॉम नथिंग द हेवेंस एंड द अर्थ। और एक बार इंग्लिश में ही मैं बताती हूँ क्या है। एम्प्लीफाइड बाइबल में, इन द बिगिनिंग गॉड इलोहिम, ब्रैकेट में लिखा है इलोहिम, क्रिएटेड, फिर ब्रैकेट में डाला है बाय फॉर्मिंग फ्रॉम नथिंग, फिर लिखा है द हेवेंस एंड द अर्थ। इसका मतलब इसमें थोड़ा विस्तार करके दिया है कि शुरुआत में परमेश्वर, यानी परमेश्वर के लिए उन्होंने वहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया इलोहिम, ठीक है? तो आपको ये बात को लिख के रखना है। यहाँ जो पहला शब्द लिखा है हिंदी में हम जब पढ़ते हैं इसको, आदि में परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर के लिए एम्प्लीफाइड बाइबल में क्या लिखा है? इलोहिम, ठीक है? उसका मतलब बताया है ब्रैकेट में, इलोहिम, उसने सृष्टि किया, निर्माण किया, उत्पन्न किया कुछ। तो वो उत्पन्न करते समय
उसके पास पहले कुछ भी नहीं था जिसमें से वो उत्पन्न कर पाएगा। कुछ भी नहीं में से उसने कुछ तो तैयार किया। ओके, तो ये वाला आपको बहुत ध्यान से समझ में आना है। हिंदी में इतना विस्तार नहीं दिया है, यहाँ सीधा लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो सृष्टि करने के लिए कुछ तो चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं में से उसने कुछ तो उत्पन्न किया है, सृष्टि किया है। और किसने किया? परमेश्वर ने। तो यहाँ परमेश्वर के बारे में एक महत्व की ऐसी बात क्या लिखी है यहाँ पे परमेश्वर के बारे में? एलोहिम। उसके लिए एलोहिम शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ये दो चीज़ों को आपने लिख के रखना है अपने नोटबुक में कि यहाँ परमेश्वर को एलोहिम कहा गया और सृष्टि के लिए वहाँ लिखा गया है जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें से उसने तैयार किया। ऐसे सृष्टि उसने की। यहाँ पर प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि अगर हम विज्ञान को देखेंगे तो विज्ञान बोलता है कि कुछ तो ऐसे ब्रह्मांड के अंदर कुछ तो इस प्रकार से कुछ तो एक दूसरे से टकरा गया और वो फूट गया, ऐसा बोला गया है। तो वो टाइमिंग में ब्रह्मांड तो होना चाहिए ना, जैसे कुछ तो हवा मंडल के अंदर ऐसा टकरा गया और वहाँ से वो टूट गया कुछ तो वो हवा मंडल तो होना चाहिए। वो हवा मंडल क्या है? स्वर्ग है। तो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग को मैंने बनाया और पृथ्वी को भी मैंने बनाया, और वो भी शुरुआत में ही बना दिया। तो फिर पृथ्वी को बनने के लिए, टकराने के लिए ज़रूरत ही क्या थी? कुछ भी नहीं था। तो वो टकराए बिना ही इस तरह से परमेश्वर ने पहले ही बना दिया था, और टकराने के लिए भी उसको जगह होना चाहिए। वो जगह भी हवा मंडल है, उसके अंदर भी वो सारा चीज़ें परमेश्वर ने हवा मंडल को उसने खुद सृष्टि किया था। तो जो विज्ञान लोग बताते हैं वो वहाँ पर कुछ भी मैचिंग नहीं होता है। हम विश्व को जो है जो हवा मंडल जो है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग, वचन के अंदर हम उसको स्वर्ग नाम से समझते हैं और पृथ्वी को हम पृथ्वी नाम से समझते हैं। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले मैंने स्वर्ग को बनाया। अगर परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया तो हम लोग बोलते हैं परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। अगर परमेश्वर कहता है मैंने बनाया है स्वर्ग, तो स्वर्ग में तो उस वक्त परमेश्वर नहीं रह रहा था, क्योंकि वो तो स्वर्ग को बना रहा था। तो वो बनाते समय फिर कहाँ रहता था? अगर हम बोलते हैं किसी को बात करते समय कि ये घर इस इंसान ने बनाया, तो पहले वो घर बन रहा था, वो इंसान वहाँ पे रह नहीं रहा था। उस घर को पहले वो बनाएगा और फिर उसके अंदर रहेगा। तो इसका मतलब वो घर बनने तक वो कहाँ पर रहता था, ये सवाल आता है। तो परमेश्वर कहता है मैंने स्वर्ग को बनाया, तो स्वर्ग बन रहा था, तब परमेश्वर रहता कहाँ था? अभी तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में रहता हूँ, तो फिर स्वर्ग ठीक है, लेकिन वो स्वर्ग को बोलता है कि वो आदि में उसने स्वर्ग को बनाया। तो आदि में जब बना रहा था स्वर्ग, तब वो कहाँ रहता था? सवाल उठता है ये। इसके लिए हम इफिसियों की पत्री को देखेंगे, 4 अध्याय का 10 वचन। आप अपने बाइबल में से निकालिए। पवित्र बाइबल में से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उजियाला है। अगर हम इन वचनों को ऑन द स्पॉट हम निकालेंगे, बुक वाले बाइबल को लीजिए, आप डिजिटल बाइबल के पीछे मत जाइए। ओके, जो आपका पेपर बैक है वो वाला बाइबल लीजिए, और उसके अंदर से आपको ये वचन को सीखना है, पढ़ना है और इसको अंडरलाइन करना है। ओके, जहाँ मैंने आपको बोला परमेश्वर को एलोहिम कहा गया, तो आपने भी वहाँ पे एलोहिम लिखना है। ओके, ये मैं उनको बोल रही हूँ जो अभी अभी शुरू हो रहे, परमेश्वर के राज्य में अभी अभी शुरू हो रहे। उनका विश्वास बलवंत होना है, उनको परमेश्वर की बहुत ज़्यादा गहराई में उतरना है। ये धीरे धीरे आपके लिए परमेश्वर का काम मैं आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो वचन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 10 वचन, इसको निकालना है और अपने ही दिमाग से इसको पढ़ना है। वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है, वो आपको याद रह जाएगा आपने क्या सीखा है। ठीक है, मैं उसे निकालती हूँ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 10 वचन देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और जो उतर गया, यानी प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया तो वहाँ पे वो उतर गया, या उसके बारे में लिखा है। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया।
यानी सारे स्वर्गों को उसने पार कर दिया, यानी वो स्वर्गों के बाहर निकल गया। सारे स्वर्ग का जितना भी लेयर्स है, आसमान के जितने भी लेयर्स हैं जिसे हम आकाश नाम से जानते हैं, वो सारे लेयर्स को उसने पार करके बाहर निकल गया। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो यहाँ पे हेवेंस लिखा है, ऑल हेवेंस लिखा है, और उत्पत्ति में भी हम देखते हैं तो वहाँ पे स्वर्ग लिखा है, यहाँ पे आकाश लिखा है। और उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में हम एक बार जाकर देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? आकाश ही लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वही आकाश के बारे में यहाँ पे 10 वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आया। जो आया वो कहाँ पर आया? पृथ्वी के ऊपर। जो उतर गया यानी जो परमेश्वर ने भेजा था वो कहाँ पर उतरा, उसका लैंडिंग कहाँ पे हुआ? पृथ्वी के ऊपर। वो जन्म लिया पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ से वो रेजरेक्शन के बाद जो चला गया, उठा लिया गया था, तो वो कहाँ पर चला गया था? वही है ये जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। यानी जितना हमको आकाश का लेवल्स मालूम है, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन, पौलुस बताता है कि वो कुछ तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया था। नींद में था तभी, वो ड्रीम में देख रहा था। ओके, तो वो लेवल्स के हिसाब से जितने भी लेवल्स है आसमान के, आकाश के, उससे भी ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यानी उसका जो चढ़ाई था वो लूसीफर चढ़ नहीं सकता। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग अभी चलने लगा इसके बारे में, इसके लिए मैं उसको मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ तो मेरा भी आनंद बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब लूसीफर उस जगह पे नहीं पहुँच सकता है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहुँच गया है। हालेलुया। आनंद करने वाली बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बर्थ लिया तो पृथ्वी के ऊपर आके बर्थ लिया। ओके, वो स्वर्ग से उतरा हुआ है। ओके, तो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा हुआ को हमारे पास भेजा। अब उसको रिटर्न बैक लेते समय उसने सारे स्वर्गों के बाहर उसको उठा लिया। सारे स्वर्गों को पार करके वो चला गया बाहर, चढ़ गया। वो सारे स्वर्गों को पार करता हुआ चढ़ गया, वो निकल गया, उसके बाहर चला गया वो। ओके, यानी स्वर्ग सिर्फ नहीं है, स्वर्ग के बाद और भी कुछ है जिसके बारे में हमको अब पता चलेगा जब हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब उत्पत्ति के अंदर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो स्वर्ग ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी, जो बाइबल में लिखा है वही मैं यूज़ करूँगी। ओके, इंग्लिश में लिखा है हेवेंस, ऑल हेवेंस लिखा है, और हिंदी में लिखा है आकाश। ओके, और इफिसियों के 4 अध्याय के 10 में भी हमने उस वर्ड को देखा। इंग्लिश में हेवेंस लिखा है और यहाँ पे भी वो आकाश लिखा है। इंग्लिश में मल्टीपल आकाश है, तो यहाँ पे आकाश है ऐसे कुछ, तो उसका प्लूरल फॉर्म लिखना चाहिए था। यहाँ प्लूरल फॉर्म नहीं आता है, इसके लिए वही वर्ड लिखा है आकाश, आकाश। ओके, सिंगल में भी आपको आकाश ही सुनने को मिलेगा, और प्लूरल में, ओके, बहुगुणित में भी वो आकाश ही हो जाता है। ठीक है, तो आपको फ़र्क समझ में नहीं आता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पहले अध्याय में इंग्लिश में जो लिखा है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा है, बहुगुणित मात्रा का आकाश लिखा है। इंग्लिश में एस डाला है, हेवेंस लिखा है। यहाँ पे भी वो इफिसियों के 4 अध्याय के 10 वचन में भी वो हेवेंस लिखा है इंग्लिश में भी। ठीक है, और ऑल हेवेंस लिखा है, यानी जितने भी आकाश है सबको वो पार करता हुआ चला गया है। ओके, तो आकाश सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं, उन सारे आकाश को उसने पार करके चला गया। तो इसका मतलब क्या बनता है? परमेश्वर आकाश में नहीं रहता है। जब परमेश्वर आकाश में नहीं रहता है तो प्रभु यीशु मसीह आकाश तक ही सीमित नहीं है। ओके, तो वो तो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। तो इसका मतलब परमेश्वर का जो सिंहासन है, हम जो बोलते हैं, सब बातें जो हम करते हैं परमेश्वर के बारे में, तो ये आकाश तक का सीमित परमेश्वर नहीं है। आकाश को तो परमेश्वर ने निर्माण किया है, सृष्टि किया है। परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ चीज़ के अंदर पहले ही आके कैसे रह सकता है?
समझ में आया? तो ये कॉमन हम समझ लेने वाली बात है कि जिसके अंदर परमेश्वर अभी तैयारी कर रहा है, उसको ही वो अपना घर बना के सबसे पहले जाके कैसे बैठ सकता है उसके अंदर। उसको तो पहले उसको आकार देना है, उसको तो पहले उसके सारे रंग-ढंग ठीक से करना है, फिर बाद में वो रहने लायक हो जाएगा। तो उसके पहले यानी वो आकाश के भी बाहर और कुछ तो है। ये इफिसियों की पत्री से हमको पता चलता है, क्योंकि वहाँ से ही प्रभु यीशु आया था। ओके, वो स्वर्ग आकाशों को क्रॉस करके हम तक पहुंचा था, अब वो आकाश को क्रॉस करके चला गया है। ओके, तो यहाँ हमको प्रूफ मिलता है कि आकाश सीमित नहीं है परमेश्वर के लिए, आकाश परमेश्वर का घर नहीं है, हेवेंस परमेश्वर का घर नहीं है, हेवेंस परमेश्वर का लिमिट नहीं है, उसके भी बाहर और कुछ है जहाँ पे प्रभु यीशु चला गया है, उसके भी बाहर और कुछ है जहाँ पर परमेश्वर होता है। ओके, तो हम देखेंगे आगे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी क्या बताते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर कहाँ रहता था। ओके, हमारा सवाल ये है कि परमेश्वर ने किसको सृष्टि किया, परमेश्वर को किसने सृष्टि किया, परमेश्वर को किसने सृष्टि किया, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो हमारा सवाल तो ये नहीं है कि परमेश्वर कहाँ रहता है, हमने तो ये कहाँ रहता है हो सकता है वो स्वर्ग में है। सब ऐसे बोलते हैं कि आकाश में परमेश्वर रहता है, स्वर्ग में परमेश्वर, तो ये तो गलत बात है। परमेश्वर वहाँ रहता ही नहीं है। यीशु मसीह अगर जाता रिटर्न बैक, तो वो परमेश्वर के पास जा रहा है, तो परमेश्वर स्वर्ग में ही उसको मिलता था। उस वहाँ लिखा है वचन में, सारे स्वर्गों को, सारे आकाश को उसने पूरी तरह से पार करके निकल गया आगे। ओके, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह प्रूफ देता है परमेश्वर आकाश में नहीं रह रहा था। और उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहला वचन भी यही प्रूफ देता है कि परमेश्वर आकाश को बना रहा था। तो बना रहा था तो आकाश के बाहर कहीं तो वो रह रहा था, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस, उसका अस्तित्व आकाश में नहीं है। उसके पहले, आकाश के भी पहले उसका अस्तित्व कहाँ था और उसको सृष्टि कहाँ किया, उसका सृष्टि किसने किया, ये हम देख रहे हैं। वो कहाँ रहता था, यहाँ तक हमने अभी समझ लिया कि वो आकाश में नहीं रहता था। ओके, अब हम उस तरफ जाएंगे कि उसकी सृष्टि किसने की, परमेश्वर की सृष्टि किसने की, हम देखेंगे उसको। देखिए, पवित्र वचन में लिखा है, समय के बारे में दर्शाया आदि में परमेश्वर ने। तो आदि में इसका मतलब क्या बन गया, परमेश्वर का बनाने का समय निश्चित बताया जा रहा है। आदि में मतलब शुरुआत में, इसका मतलब समय को वैल्यू दिया था, वहाँ पर टाइम को वहाँ कंसीडर किया गया था, टाइम को महत्व दिया गया था। इसके लिए बाइबल में हम टाइम को देख पाते हैं कि आदि में लिखा है। इस ये मतलब बनता है कि वो टाइम को उस समय पकड़ लिया था कि टाइम कौन सा लिया था परमेश्वर ने, आदि का, यानी शुरुआत का, यानी टाइम का शुरुआत कहीं से हुआ है। तो इसका मतलब अब ये सवाल आता है कि जब आकाश और पृथ्वी को बनाने का समय उसने पकड़ लिया था, आदि का समय, शुरुआत का समय पकड़ लिया था, शुरुआत का जो समय था, मतलब इसका मतलब है कि परमेश्वर समय को भी बनाया है, तभी तो वो समय को बता सकता है ना। तो इसका मतलब क्या बनता है कि स्वर्ग और पृथ्वी बनने से पहले समय बना था, ये बात उसमें से हमको पता चलती है। क्योंकि अगर समय नहीं बनता तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया जा सकता था, यहाँ वचन में वो समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता था। समय का उल्लेख क्या दिया है, आदि, है ना। तो आदि का मतलब क्या बन जाता है, आदि में परमेश्वर, यानी इसका शुरुआती वचन बताता है, शुरुआत बता रहा है। शुरुआत बोलेंगे या अंत बोले या बीच में बोले, मध्य बोले, कुछ भी बोलो, लेकिन वो तो कुछ समय को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये सब कुछ बनने से पहले समय भी था। ठीक है, और ये दूसरी बात हमको अब पता चलती, परमेश्वर कहाँ रहता था, स्वर्ग में तो बिल्कुल नहीं, स्वर्ग के बाहर ही था, आकाश के बाहर ही था, है ना। ये बात पहले हमको पता चली। अब हमको इस वचन से और एक बात पता चल रहा है कि समय भी, सब कुछ सृष्टि का समय दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब समय था कहाँ पर, समय को पहचाना कैसे जाता था, तो समय को परमेश्वर ने बना के रखा था। ठीक है, तो हम अभी आगे देखेंगे। देखिए, विज्ञान लोग भी बता नहीं सकते कि कहाँ से आया समय। ठीक है, समय को सृष्टि कैसे किया, कहाँ से किया गया,
समय की शुरुआत कहाँ से हो गई वो विज्ञान लोग भी बता नहीं सकते। विज्ञान लोग आपको सिर्फ़ समय की तहत बता सकते हैं कि इतने समय में, ऐसे समय में, वो समय में, उस समय में, ये बोल सकते हैं वो। एक दौर बता सकते हैं समय का, लेकिन समय आया कहाँ से? उसकी सृष्टि कैसे हुई? किसने उत्पन्न किया समय को? ये वो बता नहीं सकते हैं। अब विज्ञान लोग कैसे भी करके अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि जो हम देख रहे हैं विश्व को, वो विश्व ये जो है अंतरिक्ष जो है, ये सब कुछ जो बनाया गया है, ये कहीं से तो कुछ ऐसा स्फोटक ऐसा चीज़ हो गया है जो फूट गया है टकराव के द्वारा और ये सब चीज़ें बन गई है। वो कोशिश कर रहे हैं उसकी तसल्ली में रहने के लिए, लेकिन वो समय को भी नहीं बता सकते कि समय कहाँ से आ गया। तो अगर वो समय को नहीं बता सकते, वो स्पोर्ट करने वाली चीज़ें कैसे क्या कहाँ से आई वो नहीं बता सकते, तो हमको वो परमेश्वर कहाँ से आया, तो हम भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर कहीं से नहीं आया है, कहीं से भी नहीं। अगर आपको स्फोटक चीज़ आप बता नहीं सकते कि कहाँ से निकले और कैसे स्फोट हुआ वो तो बता रहे हैं, लेकिन वो आए कहाँ से वो नहीं बता पा रहे, तो हम भी बोल सकते हैं परमेश्वर कहाँ से आया हम भी नहीं बता सकते। तो हमारे लिए परमेश्वर भी वैसा ही है जैसे आपके लिए वो फूटने वाली चीज़ है जिसको आप बोल रहे हैं कि विश्व तैयार हो गया, है ना? तो इस तरह से हमको भी बोलने की आज़ादी हो जाती है फिर। इसके लिए लोग परमेश्वर के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं लगता है कि परमेश्वर आया कहाँ से है और परमेश्वर का अस्तित्व है कहाँ, शुरू कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, वो कुछ जानते नहीं हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर विज्ञान लोग जो रहते हैं, तो वो लोग अपने आप को, वैज्ञानिक लोग जो रहते हैं, वो लोग अपने आप को नास्तिक रहते हैं, वो अपने आप को ये सारी बातों के अंदर विश्वास नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम वचन देख सकते हैं कि पवित्र वचन यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि जो जगत में ज्योति आई, लेकिन लोगों ने उसको प्रेम नहीं किया, लोगों का प्रेम अंधकार पे था। ओके, तो यूहन्ना के सुसमाचार में ये वचन लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय में आपको ये पढ़ने को मिलेगा और वहाँ लिखा है ऐसा कि उन्होंने इतना प्रेम किया अंधकार के साथ कि वो ज्योति के पास आने से डरते थे, क्योंकि उनके अंधकार के काम उजियाले में आ जाएंगे। तो जगत में ज्योति आई थी, लेकिन लोगों ने अंधकार से प्रेम किया, इसके लिए वो अंधकार से वो ज्योति से दूर भाग जाते थे, उसके पास नहीं आते थे। तो जो नास्तिक लोग हैं वो उनका जैसे यही तरीका हो जाता है, जिनको विश्वास करना, भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको जिसके ऊपर भरोसा है कि परमेश्वर है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ों का जो वो बोलते हैं, अपने अंदर का भरोसा बताते हैं, तो ये वचन उनके लिए हो जाता है कि वो उजियाले से दूर भाग रहे हैं, उजियाले के नीचे आना नहीं चाहते, वो उजियाले को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, वो ज्योति को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं वो। तो उनका प्रेम दिखता है, वचन में दिखाया है कि उनका प्रेम अंधकार से है। तो इसका मतलब वो क्यों नहीं मानते हैं परमेश्वर है, वो इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि परमेश्वर उजियाला है, और जो उजियाले के पास आता है वो परमेश्वर के पास आता है। तो ये लोगों ने क्या कर दिया, अंधकार से प्रेम किया और उजियाले को वो इनकार करते रहे, उससे वो दूर भागते रहे, उसके बारे में वो सुनना नहीं चाहते, उसके बारे में वो बोलना भी नहीं चाहते, उसके बारे में वो बहस करके जीतना चाहते हैं कि वही सही है और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो गलत है। ठीक है, तो वो अपनी तरफ का जो अंधकार है उसी को वो अपने तरफ से बोलते रहते हैं, उसी का प्रेम वो जाहिर करते, उसी की उनके अंदर की ख्वाहिशें वो बताते हैं और उसी के ऊपर उनका भरोसा रहता है। वो बताते हैं कि है ही नहीं परमेश्वर, परमेश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, उजियाले से दूर भाग रहे होते हैं। देखिए, तो हमको यहाँ पे एक बात को सच मान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे वैज्ञानिक लोग समय कहाँ से आया बोल नहीं सकते हैं। वैज्ञानिक लोग सृष्टि कहाँ से बनी वो नहीं बता सकते हैं, है ना? तो वैज्ञानिक लोगों के लिए इतना कठिन है, तो वो एक तरफ़ा हो गए हैं। उन्होंने एक मान लिया कि हम तो ये नहीं जानते हैं कि कहाँ से आया, कैसे फूट गए टकराव से और किस तरह से सृष्टि हो गया, इसके बारे में तो क्या आया, कहाँ फूट गया वो बता सकते हैं, क्या कहाँ से आया वो नहीं बता सकते हैं।
ओके, तो इस यहीं पर वो क्या हो गया है, उन्होंने जितनी जानकारी है उसी के ऊपर उन्होंने अपना टेक ले लिया है। वो समय कहाँ से आया बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो समय के बारे में बहुत कुछ अपनी खोजबीन से निकले हुए चीज़ों को, बातों को वो बोल सकते हैं। इसका मतलब वो अपनी तरफ के जो ज्ञान है उस पर वो टेक लेकर रहना चाहते हैं, और जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं उसके बारे में वो कहते हैं कहीं से भी आया होगा, हमको क्या करना है। उसका तो अस्तित्व कहीं दिखता ही नहीं है, उसकी खोजबीन भी कर नहीं सकते हैं। तो हमको भी बोलने के लिए यही बोलना है कि अगर हमारा परमेश्वर का हम खोजबीन कर सकते थे, अगर हमारे परमेश्वर का हम बोल सकते थे कहाँ पर रहता है, कैसा रहता है, किधर है वो, कैसा है, क्या नहीं है, उसका उगम कहाँ से हो गया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई, उसकी सृष्टि किसने की, अगर ये बोल सकते हैं तो इसका मतलब उसका भी कोई सृष्टि करता है। तो फिर हमको तो हमारे परमेश्वर को छोड़ देना पड़ेगा, और हमारे परमेश्वर को जिसने सृष्टि किया वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसकी तरफ हमको दौड़ लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या बनता है, अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसको पैदा किया गया है, तो फिर इसका मतलब आप किसको महत्व देंगे? जिसने उसको पैदा किया, आप किसको आदर करेंगे? जिसने उसको पैदा किया। अगर परमेश्वर का हम सब कुछ जानने लगे, तो हम उसके बारे में आदर खो देते हैं, और उसको जिसने तैयार किया है परमेश्वर नाम का, तो फिर वो परमेश्वर को तैयार करने वाले को हम ज़्यादा मान्यता देंगे, उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे हम। तो इसके लिए जैसे विज्ञान लोग हाथ टेक देते हैं और अपने आप को वो छोड़ देते हैं इस बात के ऊपर कि हमको नहीं पता कि समय कहाँ से आया है। हम नहीं जानते हैं कि वो टकराव जो हुए और ये धरती बन गई, आसमान बन गए, ये कैसे, कहाँ से क्या आके टकराव हुए वो नहीं पता, लेकिन टकराव हुए इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसे हमको गहरी बात बताती है। तो इसी तरह से परमेश्वर का है। परमेश्वर के को किसने निर्माण किया, सृष्टि किया, हम नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर है ये हम बोल सकते हैं। परमेश्वर की बातें हम बोल सकते हैं, परमेश्वर का अस्तित्व हम बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को बनाया किसने ये हम नहीं बता सकते हैं। अगर उसको बताने लगे, हमको पता चल जाए कि इसको बनाने वाला, परमेश्वर को बनाने वाला और कोई तो है, तो फिर वो परमेश्वर है ही नहीं। जिसने उसको बनाया वो हमारा परमेश्वर हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो परमेश्वर ने सृष्टि किया है आकाश और पृथ्वी को, तो परमेश्वर को किसी ने नहीं सृष्टि किया है। इसके लिए उसकी जानकारी मनुष्य के पास नहीं है, और यही कारण है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जिसको किसी दूसरे ने तैयार नहीं किया है। ओके, जिसको दूसरे ने निर्माण नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया है। जो भी हमको इस पृथ्वी के ऊपर दिखता है, जो भी इस सृष्टि के अंदर हमको दिखता है, वो सब कुछ निर्माण किया हुआ है, उत्पन्न किया हुआ है, और उसका रूट, उसका जो जड़ है, वो भी यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, शब्द के द्वारा उत्पन्न किया गया, और शब्द परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, और शब्द आदि में था, शुरुआत में था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि उसको भी सृष्टि का जो रूट है, जड़ है, हम बोल सकते हैं शब्द के द्वारा वो बनाया गया, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बनाया गया। लेकिन परमेश्वर को किसने बनाया वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने वाला अगर हमको मालूम पड़ता है तो हम बनाने वाले से प्यार करेंगे, बनाने वाले को विश्वास में लेंगे, और परमेश्वर नाम की चीज़ों को हम छोड़ने लगेंगे। आमीन। तो इसके लिए परमेश्वर की जानकारी किसी के पास नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि एक छोटे बच्चे को गुड़िया देते हैं हम खेलने के लिए, तो वो अच्छे से आराम से खेल लेती है। वही आप जब वो पूरी मैच्योर्ड हो जाती है और उसका खुद का एक बच्चा पैदा हो जाता है, तब उसके हाथ में गुड़िया देकर आप खेलने के लिए बोलोगे तो वो खेलेगी नहीं, क्योंकि उसको असलियत में एक बच्चा उसके हाथ में, उसके गोद में है, वो गुड़िया से क्यों खेलेगी, राइट? क्योंकि उसका परिपक्वता बताता है उसको कि गुड़िया सच्चाई नहीं है। वैसा ही अगर परमेश्वर का सृष्टि करने वाला हमको मालूम पड़ा, तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सच्चाई नहीं है, परमेश्वर को बनाने वाला जो है वो सच्चा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास ज़्यादा कुछ है जो ये बना के रखा, परमेश्वर नाम की चीज़ बना के रखा। तो हम बना के रखी हुई बातों के अंदर नहीं है, वो हम जानते हैं कि जिसको किसी ने नहीं बनाया उस परमेश्वर को हम जानते हैं। आमीन। जिसके बारे में विज्ञान के लोग भी हाथ टेक देते हैं और नहीं बता सकते हैं, उस परमेश्वर को हम जानते हैं। ठीक है।
अब फिर हम दोबारा वहीं पर घूम फिर कर आ जाते हैं, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब कम से कम ये तो अब सवाल का जवाब आया नहीं है अभी तक कि कहाँ से आया परमेश्वर और उसको बनाया किसने? कहाँ से आया परमेश्वर? आया कहाँ से? ये तो अभी भी हमारा सवाल का जवाब अभी तक आया नहीं है। हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे। हम परमेश्वर को के बारे में बोलते हैं सच्चाई है वो, सच्चाई है। तो सच्चाई का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि एग्ज़ाम्पल दिया कि एक बच्चे को अगर गुड़िया देंगे तो वो निर्जीव वस्तु जो गुड़िया है उसका खिलौना बन सकती है। लेकिन अगर वही मैच्योर्ड हो जाएगी वो बच्ची और उसको हम उसका खुद का एक बच्चा जब जन्म लेगा और उसको बोलेंगे इस बच्चे को बाजू में रख और तो गुड़िया के साथ खेलते बैठ, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसको सच्चाई मिल गई है। ठीक है? तो परमेश्वर सच्चाई है, तो वो खिलौने की तरह हम परमेश्वर को मानते नहीं हैं। ठीक है? हम सच्चाई को मानते हैं। सच्चाई जब हाथ लग जाती है, फिर हम खिलौने वाली चीज़ों के बीच में हमारा मन नहीं लगता है। हम खिलौने वाली चीज़ों के बीच में अपना मन घुमाते रहते नहीं हैं। ओके? क्यों क्यों सच्चाई है? क्योंकि सच का मतलब क्या है? जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता है, जिसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता है, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं डाल सकता है, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है, उसका बिगाड़ने वाला इस यूनिवर्स के अंदर, इस सृष्टि के अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा, वो सच्चाई है। झूठ को कोई भी बिगाड़ सकता है, झूठ को कभी भी पर्दाफाश किया जा सकता है, झूठ को कभी भी दबा के नहीं रखा जा सकता है, झूठ ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। लेकिन सच्चाई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कुछ अदली-बदली नहीं कर सकता है। सच्चाई सच्चाई रहती है और उसके बारे में आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसको पीछे नहीं हटा सकते। अब वो गुड़िया को कितना भी आप वो मैच्योर्ड लड़की को आप दो, जिसका बच्चा पैदा हो चुका है उसके हाथ में दो और बोलो नहीं नहीं ये सच्चाई है, इसके साथ खेलो, तो भी वो मूर्ख समझेगी क्योंकि उसको पता है सच्चाई क्या है। सच्चाई उसका असलियत बच्चा जो है वो उसका सच्चाई है। वो खिलौने के साथ उसकी सच्चाई नहीं थी, वो उसका मन बहलाना था। तो सच्चाई जब इंसान को मिलता है, सच्चा जिसको कोई टक्कर नहीं लगा सकता है, वो परमेश्वर है, बाकी सब झूठ है। इसके बारे में आपको चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप उनकी कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। जो परमेश्वर है उसके बारे में आप कोई भी विवाद नहीं कर पाएँगे, उसको टक्कर नहीं लगा पाएँगे, उसके साथ आप कुछ डिबेट्स नहीं कर सकते हैं कि बैठ के आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते हैं, उसके विषय में आपको वैज्ञानिक लोग भी उसको छोड़ चुके हैं और वो इस बात को बोल देते हैं, कहाँ से आया पता नहीं, ये टकराव कहाँ से हुआ पता नहीं, ये समय कहाँ से आ गया पता नहीं, लेकिन समय में हुआ है। वो समय के दौर बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि समय की शुरुआत कहाँ हुई। वो वो सब कुछ खोजबीन से बताते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व कहाँ था, कहाँ से वो टकराव होने के लिए चीज़ निकल के आई, आपको वो नहीं बताते हैं। वो बोलते कहाँ से आया हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं से भी आया होगा, जहाँ से कुछ भी नहीं है वहाँ से आ गया होगा। ओके, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसके बाहर और कुछ है जिसको हम नाम देते हैं, कुछ भी नहीं है। तो इस यहीं से परमेश्वर आपको प्राप्त होता है, वो सच्चाई को आप टक्कर नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है कि परमेश्वर को किसने बनाया और कैसे वो तैयार हुआ और कैसे वो हमारा परमेश्वर बना। अगर वो तैयार हुआ हुआ कुछ है तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको तैयार करने हो सकता है, तैयार कर सकते हैं तो उसको तोड़ भी सकते हैं, है ना? उसको अगर तैयार कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसको सृष्टि कर सकते हैं, तो फिर उसको तोड़ के, मरोड़ के उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो हमको बचाए, इसके ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये बात वहाँ पे ज़ाहिर हो जाती है। अगर आपको मैंने बताया जो गुड़िया के बारे में, अगर वो गुड़िया उसकी सच्चाई है, तो उसने नए बच्चे को जन्म दिया ही नहीं होता, ज़िंदगी भर उसने उस गुड़िया को ही गले लगा के रखा होता, है ना? नहीं, लेकिन जैसे-जैसे हमारी मैच्योरिटी आ जाती है, हम समझने लगते हैं सच्चाई क्या है, तो हम उस सच्चाई को गले लगाते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर सच्चाई है और वो सच्चाई को हम हाथ से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सच्चाई ऐसी है जिसको कोई भी टक्कर नहीं लगा सकता है। हम उसके साथ कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका,
कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास उसका कुछ तो वीक पॉइंट मालूम पड़ना चाहिए, है ना? उसका कुछ तो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, परमेश्वर की शुरुआत कहाँ से हुई है, परमेश्वर को किसने बनाया है, तो हम उसके पास जाके परमेश्वर को तुड़वा सकते हैं, है ना? परमेश्वर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन उसको बनाने वाला क्या है, कौन है, कैसा है, अगर आपको मालूम ही नहीं है, तो उसका क्या बिगाड़ सकते हैं आप लोग, है ना? तो ये बात हमको यहाँ पे कंप्लीट दिमाग में लेना है कि परमेश्वर वो नहीं है जिसके बारे में हम उसके सारे उगम को जानते हैं। ओके, अगर उसके उगम को जानते हैं तो वो हमारी रखवाली नहीं कर सकता है। उसके उगम को हम जानते हैं तो वो हमारे लिए भरोसे का ठिकाना नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके उगम को अगर किसी ने तोड़ दिया, मजबूत वाला किसी ने तोड़ दिया, तो फिर उस उगम के नीचे हम लोग जो ठहरे रहते हैं, हम भी टूट सकते हैं, है ना? तो हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है और जिसका उगम किसी को मालूम नहीं पड़ सकता है। आमीन। अब हमारा जो लिमिट है यहाँ पर आके पहुँच जाता है कि हम समय को बताने वाले लोग हैं, ठीक है? हम कुछ भी बात करते हैं तो हम समय के दौर को याद करके, समय के दौर का ठिकाना बता के हम बात करते हैं, जगह ज़मीनों का ठिकाना बता के हम बात करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उसमें है ही नहीं, तो समय को बनाया हुआ है, तो समय भी उसी ने सृष्टि किया है जिसके बारे में हम सिर्फ बात करते हैं, समय की बात करते हैं। समय कहाँ से आया, कैसा किया गया, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि समय का भी हम बात करके, समय के बारे में बोल के, समय कैसा है, क्या है, इसके बारे में बताकर हम परमेश्वर को बयान नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को बयान नहीं कर सकते, परमेश्वर की हम तुलना नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि हमको समय के अंदर की ही बातें मालूम है, समय के बाहर की नहीं। समझ में आया? तो हमारे हमारे दिमाग को समय के बाहर देखना नहीं आता है। हमारा दिमाग समय के दौर के अंदर ही चलता फिरता रहता है और वो सब कुछ बता सकता है आपको, समय के अंदर की बात बता सकता है, समय के दौर के बाहर क्या है वो नहीं बता सकता है। ठीक है? तो इसके लिए आपको, हमको, सबको अगर कोई भी आकाश की बातें मालूम पड़ती है या पृथ्वी की बातें मालूम पड़ती है तो समय के साथ बताया जाता है। और आकाश और पृथ्वी के बाहर क्या है वो नहीं बताया जाता है, क्योंकि उसके बाहर तक हमारा कोई खोज जा नहीं सकता है, कोई मनुष्य का खोज वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है? वो इफिसियों के 4 अध्याय के 10 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है जो वहाँ तक पहुँच गया है। हालेलुया! तो हमको ये बात को ध्यान रखना है कि हम अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ, इस पूरे यूनिवर्स, सृष्टि के अंदर हम देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो समय के बाहर की बात करेगा, या कोई ऐसा नहीं है जो आकाश और पृथ्वी को छोड़कर कुछ और बात बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास उसका कुछ भी प्रूफ नहीं है वो बातों के लिए, बोलने के लिए। उसके पास कुछ भी ग्राउंड नहीं है, उसके पास कोई जड़ नहीं है बोलने के लिए। उसको जगह बताना पड़ेगा, उसको समय बताना पड़ेगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा, वो कुछ भी उसके पास नहीं है। तो वो अधांतरी बात नहीं कर सकता है, अटक अटक कर कुछ बता नहीं सकता है, वो भटकाने वाली बातें हो सकती है, लेकिन सच्चाई वो नहीं बता सकता है। तो इसके लिए हम जो रहते हैं वो समय के दौर के अंदर की बातों में रहते हैं, समय के दौर के बाहर परमेश्वर है। हम जो रहते हैं, हम सृष्टि किए गए बातों के अंदर रहते हैं, और जो हमको सृष्टि किया है वो सृष्टि करने वाला, सृष्टि नहीं किया गया ऐसा वो है। तो वो बिना सृष्टि किया गया ऐसा वो है, तो इसका मतलब सृष्टि किया हुआ इंसान उसको कितना पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता है। तो वो हमारी पहुँच के बाहर का परमेश्वर है। ठीक है? अभी हम जो भी इस सृष्टि के अंदर जिसको भी परमेश्वर कह के देखते हैं, ईश्वर 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 ऐसा सब जन बोलते हैं, तो वो कौन से मर्यादा के अंदर है? समय के मर्यादा के अंदर है, और उनका उगम कहाँ से हो गया वो भी बता सकता है। ओके, उनके जड़ कहाँ है, उनको बनाने वाला कौन है, उनका
रचने वाला कौन है ये भी हम बता सकते हैं। वचन में लिखा है वो समय कौन सा था, वो जो शुरुआत का समय है वहाँ के समय से लेकर अभी तक बीच में कहीं पर भी उनको बनाया गया होगा। और दूसरे हम बता सकते हैं जो भी बनाया जाता है वो वचन के द्वारा बनता है। तो हम बता सकते हैं उनका उगम वचन से हुआ है। तो वचन उनको तोड़ सकता है, समय उनको तोड़ सकता है, वचन उनके ऊपर प्रबल हो सकता है, समय उनके ऊपर प्रबल हो सकता है, वचन उनको डिग्रेड कर सकता है और समय उनको डिग्रेड कर सकता है, नाशवंत कर सकता है। तो इसका मतलब क्या बन गया, वो आपको बचाने के लायक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका भरोसा का स्थान बनने के लायक नहीं है। जब वो खुद नाश हो सकता है क्योंकि उसको बनाया गया है, हमको पता है उसने किसने बनाया, उसको वचन ने बनाया है। हमको पता है वो कब बनाया गया है, आदि जो लिखा है वचन में, आदि में आकाश और पृथ्वी बनाए, हमको समय पता है, उस समय के अंदर के बाद में ये ही बनाया गया है। तो हम समझ सकते हैं वो समय के साथ उसको तोड़ा भी जा सकता है और उसको बनाने वाला जो सीक्रेट है वो वचन है, वो वचन से उसको तोड़ा जा सकता है। तो आपका भरोसा किसके ऊपर आएगा, वो बनाई हुई बातों के ऊपर आएगा या बनाने वाले के ऊपर आएगा? उसको बनाने वाले के ऊपर आपका भरोसा आएगा। इसके लिए जो भी बनाया हुआ चीज़ है वो आपका परमेश्वर नहीं बन सकता है। जो भी समय के दौर के अंदर किए गए सृष्टि है वो हमारे परमेश्वर के जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको तो तोड़ा जा सकता है, उसको तो रौंदा जा सकता है, उसको तो नाश कर दिया जा सकता है, क्योंकि उसको बनाने वाला ज़्यादा पावरफुल है और उसका वो खुद अपने अंदर कमज़ोर है, क्योंकि वो बनाया हुआ है। तो उसका सारा सीक्रेट बनाने वाले को मालूम है कि उसको बनाया है तो कैसे बनाया है और उसका सीक्रेट क्या है, उसका उसको अगर नाश करना है तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को बनाई हुई बातों के ऊपर जो दिखता है ईश्वर 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 बोला जाता है, वो सब क्या है, वो समय और बनाई हुई बातों के अंदर हम उसके प्रूफ जानते हैं, कहाँ से बनाया गया है और कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो वो हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता है। अगर हम बोलेंगे ऐसे कि समय पहले ही से था, तो पहले ही से था तो फिर कब से था, ऐसा सवाल उठता है। यानी आपको पहले ही से था मतलब हम उसका उगम कहाँ से हुआ बोल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब उसका उगम परमेश्वर ही के द्वारा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत बोला है। तो शुरुआत के पहले तो समय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर शुरुआत का मतलब ही समय की शुरुआत बताता है कि जो समय का मैंने शुरुआत किया वो शुरुआत यहाँ से हुआ कि मैंने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ठीक है, आदि से, आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने। तो यही तो समय की शुरुआत है, इस यही उसकी रूट है। ओके, लेकिन फिर उसको बनाने वाला कौन है, जो वो वचन बोल रहा है वही उसका बनाने वाला है। कौन, परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो परमेश्वर को पता है कि ये कहीं से भी नहीं था, ये मैंने बनाया है। तो वो उस समय को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वो जानता है ये आकाश और पृथ्वी को मैंने बनाया है, तो वो खुद जानता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो वो बनाने वाला ही जानता है, तो हम बनाने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं। हम बनी हुई बातों के ऊपर और बनाए गए समयों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके लिए अभी तक इस पूरे सृष्टि के अंदर हम देख सकते हैं, कोई प्रूफ नहीं दे सकता है कि ये आया, अंतरिक्ष आया कहाँ से, ठीक है, ये पृथ्वी आई कहाँ से, ये सारे जो प्लैनेट से, गैलेक्सी से आए कहाँ से, वो कुछ नहीं बता सकते हैं। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि कुछ टकराया और ये सारे छोटे छोटे टुकड़े जो हम अब सिर्फ उसको खोजबीन करके प्राप्त कर रहे हैं, क्या है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उतने ही लिमिट के अंदर जानते हैं, जो बनाया गया है उसके बाहर का हम नहीं जानते हैं। अभी अगर अपने आप को आप देखोगे तो आप ज़मीन के ऊपर हैं, तो आपको ज़मीन की ज़रूरत है तभी आप ज़मीन के ऊपर हैं, नहीं तो आप ज़मीन के ऊपर नहीं है, आप तरंग रहे हैं हवा में। तो आपको हवा की ज़रूरत है जहाँ पर आप तरंग रहे हैं। ओके, तो आपको कुछ तो चाहिए होल्ड करने के लिए, आपको थाम कर रखने के लिए कुछ तो चाहिए। आपको ज़मीन थाम के रखता है या फिर आपको हवामंडल थाम के रखता है।
ठीक है? तो आपको दोनों में से कुछ तो चाहिए, नहीं तो आप कहीं पर भी नहीं रह सकते हैं। तो आपको अस्तित्व में होना है, तो आपको थाम के रखने वाला कुछ तो चीज़ चाहिए, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप समय के बारे में कुछ बोलने जाओगे, अगर आप कुछ ऐसे कुछ फूट गया और ऐसे-ऐसे कण बन गए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उनको थाम के रखने वाली ज़मीन क्या थी, ठीक है? मनुष्य को थाम के रखने वाला पृथ्वी है, ओके? हवा के अंदर जब हम बलून्स वगैरह भेजते हैं, तो उसको थाम के रखने वाला हवामंडल है, गैसियस स्टेट है, ठीक है? तो हम थाम के रखने वाले तत्व को जानते हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर तुम बोलते हो समय एकदम पहले से है, तो समय को थाम के रखने वाला कौन था? समय को होल्ड करने वाला कौन था? अगर हम बोलेंगे नहीं, जो फूटा था, टकराया था, वो कहीं से तो आया, तो फिर वो कहाँ पर था? उसको थाम के रखने वाला ज़मीन क्या था? उसको थाम के रखने वाला तत्व क्या था? ठीक है? तो हमको वहाँ तक पहुँचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके लिए मनुष्य का बहुत ज़्यादा महत्व इस सृष्टि के अंदर रखा गया है। हर एक चीज़ को थाम के रखने वाले ऐसे अस्तित्व बनाए गए हैं, तत्व बनाए गए हैं, जिसके अंदर उसको थाम के रखा जाता है। ओके? जैसे पानी को थाम के रखा जाता है एक कंटेनर के अंदर, हवा को थाम के रखा जाता है बलून के अंदर, हम खुद मनुष्य थाम के रखे जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, पकड़ के रखे जाते हैं। ओके? हमको थाम के रखा गया है, हमको सृष्टि किया है परमेश्वर ने, तो हमको सृष्टि करते वक़्त उसने हमको हम सब सृष्टि किया हुआ सब कुछ को एक-एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है परमेश्वर ने, तत्व दिए हैं परमेश्वर ने, उनके अंदर हमको हम सारी सृष्टि को अपनी-अपनी जगह के अंदर थामे हुए, पकड़े हुए, रहते हुए हम देख पाते हैं। ओके? अगर इससे हम बाहर निकल जाएँगे, हम ख़त्म हो जाएँगे, हम डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है? तो हम टेम्पररी लाइफ़ जीते हैं, हमारा सृष्टिकर्ता परमानेंट लाइफ़ जीता है। हम टेम्पररी में हैं, हमारे पास समय के अवस्था के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, हमारे पृथ्वी के ज़मीन के हालातों के ऊपर डिपेंड है, हमारे हवा के अंदर के सारे बातों के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा अस्तित्व इन सारे चीज़ों के इन सारे तत्वों के अंदर से हमारा अस्तित्व, हम सृष्टि किए गए चीज़ों को हम देखते हैं, सब कुछ को हम देखते हैं, सब कुछ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अगर वो अपने ग्राउंड पर से निकाल के अलग कर दिया जाएगा। मछली को पानी में से बाहर निकालो, वो मर जाता है। ओके? मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर से बाहर निकालो, तो वो हवा में उसका ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से उसको सर्वाइव होगा। अगर उसको ऊँचे से नीचे फेंक दो, तो वो गिर जाएगा और नाश हो जाएगा। ऐसा सारा चीज़ हम देखते हैं कि हमको थाम के रखने वाला चीज़ और हमारा समय, ओके? वो दोनों के द्वारा हम नाश हो सकते हैं। तो हम खुद जो भी हम डिस्कवर करते हैं, हम खोजबीन करके निकालते हैं, वो हमारा परमेश्वर हो ही नहीं सकता है, ठीक है? वो हम हो ही नहीं सकते। हम अपने ही अंदर कुछ बनाएँगे, अपने ही अंदर से हम अपने अंदर से किसी को भी परमेश्वर बोल के तैयार करेंगे और उसके ऊपर हम भरोसा रख के चलेंगे, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद अपने अस्तित्व को डरता है कि कहीं वो टूट ना जाए और वहाँ से मैं नाश ना हो जाऊँ। तो वो खुद डरपोक है, तो वो आपको क्या सँभालेगा, है ना? तो इसके लिए वो अस्तित्व के अंदर का कुछ भी आपका ईश्वर नहीं बन सकता है। अस्तित्व जिसका रहता है, उसका कोई भी आप समय और उसके रखने वाले स्थान जो रहते हैं, तत्व रहते हैं, वो बीच में आप किसी को भी परमेश्वर नहीं बना सकते हैं। आमीन? इसके लिए आप अगर एक उदाहरण देखेंगे, आपका टेलीफ़ोन नंबर अगर आप डायल करेंगे, जो इंसान मर गया है, समझो स्टीव जॉब्स, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी जो है वो एक उदाहरण दे रहे हैं। स्टीव जॉब्स जो है वो मर चुका इंसान है। अगर मेरे पास उसका टेलीफ़ोन नंबर है और मैं डायल कर रहा हूँ उसको, तो वो टेलीफ़ोन नंबर अब मैं उसको डायल करूँगा, तो क्या स्टीव जॉब का फ़ोटो मेरे मोबाइल में है और उसका टेलीफ़ोन नंबर है, तो क्या मैं उसको डायल करके उसके साथ बात करूँ क्या? नहीं, वो मर चुका है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व था, अब वो जो पृथ्वी के ऊपर का उसको
हैंडल करने वाले चीज़ें थे, उसमें से वो टूट कर चला गया है, ख़त्म हो चुका है। अब वो दूसरे अस्तित्व में तरंग रहा होगा, कहीं पर भी होगा, जिसके बारे में मुझे खोजबीन नहीं करना है। लेकिन क्या मैं अपने फ़ोन को उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, उसको अब मैं उस माहौल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, जो माहौल में टेलीफ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। किसको इस्तेमाल किए जाते हैं? जो अभी पृथ्वी पर जीवित इंसान है, उसको हम बात कर सकते हैं टेलीफ़ोन करके, मोबाइल करके। लेकिन ये जो इंसान है, ये मर चुका है, इसका अस्तित्व चेंज हो चुका है, ये अस्तित्व के बाहर चला गया है, जिसके अंदर पृथ्वी का अस्तित्व रहता है, पृथ्वी के अस्तित्व में से वो बाहर चला गया है। अब उसके साथ ये टेलीफ़ोन और ये नंबर और उसका फ़ोटो मेरे पास होके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अब बाहर चला गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? परमेश्वर भी सृष्टि किए हुए चीज़ों के बीच के रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर रहने लगा, तो हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सृष्टि के साथ बंधा हुआ नहीं है, ओके? वो सृष्टि के समय के साथ बंधा हुआ नहीं है। वो सृष्टि के चीज़ों के आधार पर वो अपने आप को सँभाल के रख रहा है, ऐसा नहीं है। वो सृष्टि के अंदर का कुछ उसको सँभाल रहा है और इसके लिए वो तुम्हारा परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो वो ना समय का परमेश्वर है, ना वो सृष्टि के अंदर के कोई चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, ओके? क्योंकि उसी ने उसको बनाया है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, उसके बाहर है वो। तो समय, चीज़ें, अस्तित्व, ये तो हम हमारे ज़िंदगी के लिए हमने उसको सीखते हैं, हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं, हमारी ज़िंदगी को उसके अंदर हम फ़िक्स करते हैं, फ़िट करते हैं, ताकि हमको उसके अंदर अपना सर्वाइवल करना है, अपने आप को ज़िंदा रखना है, इसके लिए हम ये सब करते हैं। लेकिन परमेश्वर खाना खाया तो ही उसका शरीर अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को श्वास मिलेगा तभी वो ज़िंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कुछ भी ऐसा जो समय के अंदर करना चाहिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो बिना समय का है, वो कभी भी कैसा भी जो भी रूल्स पृथ्वी पर फ़ॉलो किया जाता है, उसके बाहर का वो परमेश्वर है, ओके? तो उसको कोई नाश नहीं कर सकता है और ना ही उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये समय और अस्तित्व के बीच में किए जाने वाले जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे का नाश कर सकती है। एक दूसरे के साथ बहसबाजी करके, कुछ भी करके वो एक दूसरे को जीत सकती है, हार सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन परमेश्वर को वैसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसको होल्ड नहीं करता है। परमेश्वर को ये थाम के नहीं रखता है। सृष्टि परमेश्वर को थामे नहीं रखती है। तो सृष्टि परमेश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया! हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो सृष्टि के नियम परमेश्वर के सामने कुछ काम नहीं कर सकते हैं। वो नियम के बाहर का परमेश्वर है। हालेलुया! अब परेशानी इस बात की आती है कि अगर हम देश में से देखेंगे, तो सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग-अलग हैं। उनके रूल्स के हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से उन्होंने फैसला किया है कि वो क्या कहेंगे परमेश्वर के बारे में। किसको वो परमेश्वर कहेंगे। वैसे दूसरे देशों में आप देखोगे तो दूसरे देश के लोग उनकी समझ के हिसाब से हमको बता सकते हैं कि वो क्या विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या है और वो किसको मानते हैं परमेश्वर करके। ओके, तो हमने अपने अपने हिसाब से देश के लोगों ने अपने अपने तरीके से जहाँ जो उनके समझ में आ चुका है, उनका वो परमेश्वर बन चुका है। तो उन्होंने अपने समझ के सहारे उनके तरीके से, समझ का मतलब वो जो समय के हिसाब से उनके सारे जो कंडीशंस हैं सृष्टि के अंदर, ताकतवर जिसको कहा जाता है, जो बहुत कुछ उनका सफल कर सकता है, जो उनकी रखवाली कर सकता है, और वो सब कुछ उनको भरोसे का लग चुका है और उनके ज़िंदगी को बरकरार रख सकता है और अच्छे से उसको चला सकता है। ये सारी उनकी खोजबीन करने के बाद में उनको उन लोगों ने परमेश्वर कह के पुकारना शुरू कर दिया है। तो लेकिन वो है कहाँ? वो सब कुछ उनके ही जगह के अंदर की बातें हैं, उनके समय के अंदर की बातें हैं, उनके अस्तित्व में जो कुछ भी उनको थामे रखता है, वो सारी चीज़ों की बातें हैं। ठीक है? वो चीज़ों के अंदर, वो बातों के अंदर उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट करके रखा कि हम किसको परमेश्वर कहेंगे।
लेकिन असलियत में अगर परमेश्वर को समझना है तो इस सृष्टि के बाहर और समय के बाहर वो ही परमेश्वर है, जो सृष्टि के रूल्स एंड रेगुलेशन से भी बाहर है और जो समय के दौर से भी अलग है, और सब कुछ को जिसने निर्माण किया वही परमेश्वर है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि आप अगर किसी को कहोगे मेरा नाम ये ऐसे से है, तो आपका सरनेम देखकर आपको पहचाना जाएगा कि आप किस खानदान से आपका जन्म हुआ है, आपका खानदान कौन सा है। वैसे ही अगर आप कहोगे कि मैंने पृथ्वी के ऊपर आज मेरा बर्थडे है, तो आप बोलोगे मेरा बर्थडे है, तो इसका मतलब आपको किसी स्त्री ने जन्म दिया है। ओके, तो रूल्स आपको तुरंत पकड़ने आ जाता है कि आप कैसे अस्तित्व के अंदर से बात कर रहे हैं। ओके, कौन से समय की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे आज मैं 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, कुछ भी बोलेंगे तो भी आपको अंदाज कर सकते हैं कि आपका जन्म किस समय हुआ, मतलब किस दिन हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर इस अंदाज को लगाना आ जाता है तो आप उसको परमेश्वर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप देखी सुनी बातों के आधार से किसी भी चीज़ को परमेश्वर नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखी सुनी बातों के पावर को आप देख सकते हैं, उसके सारे ताकत को आप समझ सकते हैं, उसके सारे हुनर को आप समझ सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने ऊपर किसी और के दबाव के नीचे तैयार हुआ है, तो वो दबाव उसको मार डाल सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए आपको उन सृष्टि के अंदर, समय के अंदर से कुछ भी परमेश्वर बोलने के लिए मौजूद नहीं है। आप अपने तरीके से, अपने भरोसे से उसको परमेश्वर कह रहे, असलियत में वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसको कोई मार डाल सकता है, उसको कोई नाश कर सकता है, तो वो आपको क्या बचाएगा। आमीन। हम भजन संहिता को देखेंगे। भजन संहिता के 14 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 14 अध्याय का 1 वचन। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। और एक बार देखिए, भजन संहिता 14 अध्याय का 1 वचन। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि हाँ, हमने ऐसा किया तो हमारा ऐसा हो जाएगा, तो हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, किसी का नुकसान होता है तो होने दीजिए, कोई परवाह नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये बहुत पावरफुल है, इससे हम ऐसा करेंगे तो हमारा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा और हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, ये हमको संभाल लेगा। तो उन्होंने अपने तरीके से अपने लिए कुछ भी फैसले करके काम जुगाड़ कर लिए हैं। अब ये सारे काम को जब वो कर रहा है तो उसका कहना ये है कि हमको बिगाड़ने वाला कोई है नहीं। इसका मतलब उसका ये कहना है, जो बिगाड़ने वाला होता है वो अस्तित्व में है ही नहीं, ये उसका भरोसा हो गया। यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि कोई उसको बिगाड़ भी सकता है, उसको वो देखना ही नहीं चाहता है, उसके बारे में उसको ख्याल टच होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा होशियारी मारते हैं जो लोग, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, उनकी अक्लमंदी मूर्खता में बदल जाती है, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने वाला, उनकी अकल को डिस्ट्रॉय करने वाला, उनके अकल का ठिकाना जहाँ भरोसा कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला मौजूद है, जो इस सृष्टि का करता है, जिसके अंदर जो लोग भरोसा कर रहे हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो धोखा खा रहे हैं। और उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है, तो इसके लिए उनको मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि मूर्ख ही ऐसा है जो ऐसा भरोसा करता है कि उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आमीन। अगर सृष्टि के अंदर के समय और सृष्टि के नियम के तहत रहने वाला जो जो भी लगाया गया है, थाम के रखने वाले तत्व, उसके अंदर की बातों को अगर कोई भी परमेश्वर कहता है, कोई भी उसको ईश्वर कहते हुए जानता है और भरोसा कर रहा है कि उसका सामना कोई कर नहीं सकता है और वो
आपको संभालेगा और वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा, वो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो वो सृष्टि किया हुआ चीज़ें हैं, उसको नाश करने वाला मौजूद है और वो है उसके बाहर रहने वाला, जो समय के बाहर है और तत्वों के बाहर है। वो आप भक्ति या विश्वास करते उस सब कुछ को नाश कर सकता है उसकी ताकत से। उसने बनाया है तो उसकी ताकत वो सब कुछ नाश करने के लिए वो इस्तेमाल भी कर सकता है। तो हमारा भरोसा क्या हो जाता है, बनाए हुए अवस्थाओं के अंदर, तत्वों के आधार से रहने वाले बातों के अंदर से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये सच में हमारे भरोसे लायक है या नहीं। ठीक है, इसके बाद का रिकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करती हूँ, पार्ट 2 एसएमएस में डाल दूँगी टाइटल में, तब आप उसे देख लीजिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबको सच में सच्चे परमेश्वर के साथ मुलाकात कराए और हमारा भरोसा उसके साथ ऊंचा करे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं पिता, और तुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, तूने अपनी पहचान को हमारे अंदर खोला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरे सारे महान बातों को समझ के पिता परमेश्वर हमारा तुझ पर आदर का जो परमेश्वर स्रोत है वो बढ़ता ही जाता है। खुदा तू ऐसा महान खुदा है कि इस सृष्टि के अंदर हमको कहीं नहीं मिल सकता है। खुदा कहीं नहीं मिल सकता है, तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद के साथ नमन करते हुए तेरे आराधना में मगन होते हुए ज़िंदगी को जीते रहेंगे खुदा, और हम तेरे हाथों में मजबूती के साथ खुदा, तेरे विश्वास के साथ तूने दिए हुए सारी बातों को पूरा करते हुए जीते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम अपने धन्यवाद का बलिदान तुझे देते हैं, स्वीकार कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।